जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कि टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है मेल के अंदर और टेस्टोस्टेरोन कैसे कैसे डिस्टर्ब होता है। जैसा मैंने आप स्ट्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाई कि स्ट्रेस कैसे इसको डिस्टर्ब करता है, स्लीप इसको कैसे डिस्टर्ब करती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। उनमें मैं आज एक अप्रोच बताऊंगा कि कुछ ऐसी फूड्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करती हैं। उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट और कोशिश करूंगा कि कुछ कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपको फूड्स बताऊं ताकि आप हर इंसान की पहुंच में हो और आप उससे फ़ायदा ले सकें और वो कैसे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। जिसमें मैं रूटीन की एक चीज़ बताता हूँ जिसे हम एग्स कहते हैं। अब देखें, एग्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन डी भी होता है, इसमें कॉलिन भी होती है और ये वो वाली चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं। सो अगर आप रूटीन के अंदर एग्स का इस्तेमाल, एग्स की अपनी जगह पे और भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं एग्स की इंपॉर्टेंस जो है वो टेस्टोस्टेरोन के हवाले से बता रहा हूँ। इस तरह कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी आप रूटीन में आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बीन्स को सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली रेड बीन्स होते हैं। अब देखिए, रेड बीन के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है फुल ऑफ प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर एक जिंक मिनरल भी होता है और जिंक का जो इम्पॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप देख लीजिएगा, 2-3 मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन में विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। ये जिन फ्रूट वेजिटेबल्स के अंदर आ रहा है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करते हैं। अब इसमें मैंने बीन्स की बात बताई, रेड बीन्स अगर आप लें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस के अंदर। इसी तरह अगर आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैं टॉप के ऊपर रखता हूँ जिसमें कॉलीफ्लावर और स्पिनच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिनच के अंदर भी जिंक का कंपोनेंट होता है और जितनी भी यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल। तो ये वेजिटेबल का भी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कुछ फ्रूट्स की बात करूं, फ्रूट्स के अंदर जो बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जिंक का कंपोनेंट और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। आपको पता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव फ्रूट्स के अंदर बनाना आप इजीली देख सकते हैं, तो इससे मैनेज कर सकते हैं। फिर सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, उनमें विटामिन सी होता है। आपको पता है विटामिन सी इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन की हेल्प करता है। ठीक है, जब आप सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं तो वो बेसिकली उसमें विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो कॉर्टिसोल को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। जब आपको स्ट्रेस हार्मोन आपका कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। यानी कि कभी ये नहीं हो सकता कि हाई स्ट्रेस के अंदर जब हाई कॉर्टिसोल होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई हो, ये नहीं हो सकता। ये इनका आपस में एक नेगेटिव कोरिलेशन है कि टेस्टोस्टेरोन अगर ऊपर है तो कॉर्टिसोल नीचे होगा, या कॉर्टिसोल ऊपर है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे होता। तो इसीलिए सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स के अंदर अगर आप देखें, वाटरमेलन है या ग्रेप्स हैं, दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह रेड मीट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड मीट अगर आप ले रहे हैं तो रेड मीट के अंदर विटामिन बी है, ये भी सिंथेसाइज करता है, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है इनडायरेक्टली। तो आप रेड मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर एक्सपेंसिव जाना चाहें तो सी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सी फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्पेशली मैं कहता हूँ कि एंटी ऑक्सीडेंट, जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल को नीचे लेके आता है। जब कॉर्टिसोल नीचे आता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो सी फूड में जिस तरह आपने देखा होगा सैमन फिश है, ठीक है, या टूना फिश है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें ख़ास किस्म के फ़ैट होते हैं, यानी कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये टूना में भी बहुत होता है और सैमन में। थोड़े से ये एक्सपेंसिव है, तो अगर आप इन ऑप्शन को भी देखना चाहें तो ये मैंने आपसे एक साथ कुछ फूड्स ऐसी शेयर की जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यानी कि मेल हार्मोन है, इसके लिए ये फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और कैटेगरी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कि कुछ ऐसी फूड्स भी हैं
जो आपकी जो मर्दाना सेहत है, यानी कि जो चाहे वो सेक्सुअल लाइफ है, उसको कुछ ऐसी फूड्स हैं जो डिस्टर्ब भी करती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके ऊपर मैं बात करूँगा। थैंक यू।